हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांती मैम कॉन्सेप्ट लैब, जहां आप इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। स्टूडेंट्स, हम यूनिट सेकंड कर रहे हैं। यूनिट सेकंड में हमने इंटरफेरेंस कंप्लीट कर लिया है और डिफ्रैक्शन क्या होता है इसका शॉर्ट में अपलोड कर चुके हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या होती है। इस डिफ्रैक्शन को समझाने के लिए फ्रॉनहोफर ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसे बोलते हैं फ्रॉनहोफर एक्सपेरिमेंट या फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट। एक सिंगल स्लिट का यूज करके फ्रॉनहोफर ने डिफ्रैक्शन को कैसे प्रोड्यूस करा, आज हमारा ये टॉपिक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपके सामने दिख रहा है ये डायग्राम। इस डायग्राम में आपको दिखेगा कि उन्होंने डिफ्रैक्शन को कैसे प्रोड्यूस किया। उन्होंने एक वेव फ्रंट एस को एक स्लिट ए बी से गुजारा। तो क्या करा, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ वेव फ्रंट ऑन द स्लिट ए बी। जो एक प्लेन वेव फ्रंट है वो किस पे इंसिडेंट हो रही है, स्लिट ए बी पे। अनडेविएटेड लाइट फोकस एट पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन। अब इसमें से वो लाइट जो डेविएट नहीं हुई, मुड़ी नहीं, वो सीधे निकल गए और स्क्रीन पर पॉइंट ओ पर जाके फोकस हो गई। तो अनडेविएटेड लाइट फोकस एट द पॉइंट ओ, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। while wavelength diffracted at angle theta are focused at point P on the screen। जबकि वो वेव फ्रंट जो एंगल थीटा से बेंट हुई, डिफ्रैक्शन हुआ जिसका, वो पॉइंट P पर जाकर फोकस हो गई। तो अनडेविएटेड लाइट पॉइंट O पर फोकस हुई है और जो डेविएटेड लाइट है वो पॉइंट P1 पर जाकर फोकस हो गई है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। 8.0 ब्राइट सेंटर इमेज। अब क्योंकि लाइट अनडेविएटेड थी, सीधे निकल गई, तो पॉइंट ओ पर आपको ब्राइट इमेज मिलेगी, ब्राइट इमेज। अबो इन बिलो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड। अब इस ओ के ऊपर जहां लाइट नहीं गई वहां पे डार्क, जहां लाइट फोकस हुई वहां पे ब्राइट। इस तरह से हमें अल्टरनेट इस पॉइंट ओ के ऊपर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट कलर के बैंड्स मिलते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ये है आपका पॉइंट ओ, ये है आपका P1, ये है आपका P1 डैश, ये है P2, ये हो जाएगा P2 डैश। तो इस तरह से जहां पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, डार्कनेस है, तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। इसी तरह से इधर भी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। तो इस ओ के ऊपर और नीचे, इस ओ के ऊपर और नीचे अल्टरनेट डार्क ब्राइट कलर के बैंड्स हमें दिखाई देंगे, जिसे कहते हैं डिफ्रैक्शन बैंड। इतना क्लियर है? तो यहां तक हम बात आ गई कि ओ के ऊपर और नीचे अबोव बिलो डार्क और ब्राइट कलर के बैंड दिखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ अ ब्राइट मैक्सिमा डिक्रीजेस एंड डार्क मिनिमा गोज टू जीरो। अब जो ब्राइट मिनी मैक्सिमा है, दिख रहा है आपको बीच में मैक्सिमा मैक्सिमा मैक्सिमा, इसकी इंटेंसिटी देखो धीरे धीरे कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और जो ये डार्क वाला है ना, डार्क वाला वो धीरे से कहाँ चले जाएगा, एकदम जीरो पर। तो इस तरह से हम बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट मैक्सिमा डिक्रीजेस एंड डार्क मिनिमा गोज टू जीरो, जीरो पर चले जाएगी। तो ये तो हो गया आपका डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, सामने आपके डायग्राम है और यह उसका एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पर दो वेव है, एक ए की तरफ से जा रही है और एक बी की तरफ से जा रही है। इन दोनों वेव के बीच का कोई पाथ डिफरेंस होगा, एक ए से शुरू हुई एक बी से शुरू हुई। क्योंकि किसी एंगल से मुड़ी हुई है तो इन दोनों के बीच के पाथ में डिफरेंस होगा। उस पाथ डिफरेंस को निकालने के लिए हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे इन दो वेव के बीच में, जिसे बनाया गया है एन से। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा एक ट्राइंगल ए बी एन। ये एन एक परपेंडिकुलर है जो इन दो के वेव के बीच के वह बना। इस ए और बी के बीच की जो दूरी है उसे बोला गया है स्मॉल ए। क्या कहा गया है, स्मॉल ए। तो देखिए हियर ए बी इज अ वेव फ्रंट, ए बी आपका क्या है, वेव फ्रंट है। बी एन इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। ये परपेंडिकुलर डाला है तो यहाँ पे इतना जो डिफरेंस है ना, इतना, इसे हम क्या कहेंगे, पाथ डिफरेंस। क्या कहेंगे स्टूडेंट, पाथ डिफरेंस। क्या है ये, पाथ डिफरेंस है। तो बी एन इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस वेयर ए बी इज इक्वल टू ए।
तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इसका थ्योरेटिकल पार्ट कि डायग्राम क्या बताना चाह रहा है, उसे हमने यहाँ थ्योरी पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से मेंशन कर लिया है। आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन करिए। अब हम निकालेंगे ये जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इस पे लाइट की इंटेंसिटी हम पता करेंगे कि पॉइंट ओ पर पॉइंट पी पर लाइट की इंटेंसिटी कैसे डिराइव करे जाएगी, इसके लिए हम करेंगे डेरिवेशन। तो थ्योरेटिकल पार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए।